हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अप्लाई करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसे टीजीटी के बाद में अब पीजीटी का भी एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया, क्योंकि पंचायत चुनावों की घोषणा करनी थी। उस संदर्भ में सरकार ने इसे कल ही जारी कर दिया था। अब जो सबसे बड़ा सवाल बार बार एस्पिरेंट का आ रहा है कि सर इसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, इसके मार्क्स का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एक छोटे से वीडियो के द्वारा आपको बताने की कोशिश है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। द मेरिट लिस्ट ऑफ द अदर देन द एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर द फॉलोइंग स्कोरिंग पैरामीटर। ये ध्यान रखना, अदर देन द एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग है। अदर देन द एक्सपीरियंस्ड के जो क्राइटेरिया है, जो बेसिकली फ्रेशर्स अप्लाई कह दो। वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम, इसके 40 पॉइंट मिलेंगे। तो 1,80,000 से कम होने पे तो 40 के 40 पूरे मिलेंगे। और अलग अलग कैटेगरी है, वो हम आगे वीडियो में आपको बता देंगे। एज के 15 पॉइंट, तो इसमें 30 से 36 साल वालों को मैक्सिमम 15 पॉइंट मिलते हैं। फिर आप 36 प्लस हो जाते हो तो भी वो 10 हो जाते हैं, और 30 से लो चलते हो तो भी आपके 10 हो जाते हैं, 5 भी है इसमें। स्किल क्वालिफिकेशन बियॉन्ड द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर योग्यता जो आवश्यक है, इसेंशियल है, उसके अलावा अगर आपके पास कोई स्किल क्वालिफिकेशन है तो आपको उसके 20 पॉइंट मिलते हैं। वेटेज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इसके 5 पॉइंट मिलते हैं। वेटेज ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी हो रहा है ना जो रिटर्न एग्जाम, अगर एप्लीकेबल है तो ये लागू होगा। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, वेटेज दो रेजिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट, मतलब अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट में कौशल रोजगार के तहत अप्लाई कर रहे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हो, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट हो रही है सरकार के लिए, आपको ज़्यादा दूर नहीं भेज रही सरकार, तो आपको 10 पॉइंट। और वेटेज ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, MAPV होता है, इसके हाईएस्ट है 50 पॉइंट। यानी ये तो काफ़ी गरीब परिवार हो गया। अगर इनसे कोई अप्लाई करता है और नॉन एक्सपीरियंस कैटेगरी में करता है तो उसको 50 पॉइंट इसमें मिल जाते हैं। अब यहाँ कुछ बातें लिखी है कि अगर एक ऐसा केस आ जाए कि 2 या 2 से अधिक लोगों को सेम स्कोर पे हो जाए तो किसको प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को देनी है, फिर एज वाले को देनी है, लोअर फैमिली इनकम वाले को देनी है, और उसके बाद रिजाइडिंग इन रूरल एरिया, अगर शहरी और ग्रामीण दोनों में से आएगा तो रूरल एरिया को उनको प्रिविलेज देनी है। फिर इसमें जो सब कैटेगरी थी, जैसे मैं आपको दिखा दूँ अभी, जैसे टीचर की था, टीचर के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया था वो था पैरा टीचिंग एसोसिएट्स। तो आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है बेसिकली, आगे इनके नंबर्स दिए हुए हैं। तो आगे हम यहाँ बात करते हैं, जैसे एनुअल फैमिली इनकम कैंडिडेट के 40 पॉइंट, एज के 15, स्किल क्वालिफिकेशन के 20, सोशियो इकोनॉमिक के 5, 10, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, आपके ज़िले में नौकरी मिल जाए, और मुख्यमंत्री योजना वालों को 50 पॉइंट। अब फैमिली इनकम की बात करें, अगर आपकी 1,80,000 से कम है तो 40 पॉइंट, 1,80 से 2.5 है तो 30, 2.5 से 4 है तो 20, और 4 से 6 है तो 10 पॉइंट आपको मिलेंगे। लगभग सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा इसमें। एज की बात करें, अगर 18 से 24 साल के हैं तो 5 पॉइंट, क्योंकि अभी आपके पास और जॉब प्राप्त करने के अवसर हैं। 24 से 30 वाले को 10, 30 से 36 वाले को 15, 36 से 42 को 10, और अगर आप 42 साल से ऊपर हो गए हैं तो कौशल रोजगार निगम आपको कोई पॉइंट नहीं देगा, या मैक्सिमम 15 पॉइंट ही। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, स्किल क्वालिफिकेशन के, ये सारों को इन्होंने कैटेगराइज किया गया। ये आपको दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे ही आप स्कोरिंग क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। अब एक तो बच्चों की ये आती है कि सर मध्यम वर्ग के लिए तो कुछ नहीं बचा, क्या गरीब के लिए सभी कुछ है। तो देखो, हरियाणा सरकार की कौशल निगम की पॉलिसी यही है कि प्रत्येक परिवार को एक रोजगार, वो भी गवर्नमेंट एसोसिएट रोजगार तो सभी कर रहे हैं, कोई छोटा कर रहा है, कोई असुरक्षित क्षेत्र का कर रहा है, कोई असंगठित क्षेत्र का कर रहा है, लेकिन प्रत्येक परिवार को एक गवर्नमेंट अटैच रोजगार देना। तो ये जो अभी तक परिवार उत्थान नहीं हो पाए, जिनके घरों में जॉब नहीं थी, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, उनके लिए मुख्यमंत्री उत्थान योजना वालों को 50 मार्क्स देके एक बार मुख्य धारा में शामिल सरकार कर रही है। तो आप निराश ना हो, अगर आपने फिर भी अप्लाई किया तो डेफिनेटली काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी, आपको इजीली मिल जाएगा। फिर भी इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
जो लोग एक्सपीरियंसड हैं उनके लिए एक अलग वीडियो बना के मैं आपको डिटेल से उसको एक्सक्राइब कर दूंगा। लेकिन ये सबसे पहले जो बार बार आ रहे थे कि सर कितने मार्क्स, तो मैंने कहा चलो इस पर एक छोटा सा वीडियो आपको उपलब्ध करा दें। तो उम्मीद है आपके ज़्यादातर डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप दिशा क्लासेज पे पूछ सकते हो, आपको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।